बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, जिन लोगों को बर्फ़ देखने का शौक़ है, मैंने सोचा सबसे पहले उनका वो शौक़ पूरा कर लूँ, क्योंकि उसके बाद आज के व्लॉग में आप लोगों को जो है वो बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। 3 दिन यहाँ पे बहुत धुआंधार बर्फ़बारी हुई है और उसके बाद के हालात व वाक़यात तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ढेर लग गए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और 3-4 दिन तो हमारा निकलना, बाहर जाना आना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक पार्टी तो कर ही ली। लेकिन उस पार्टी को जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। इस वक्त जो है वो सारा का सारा व्लॉग हम रमज़ान पे बेस करेंगे, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि रमज़ान की कब प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। बहुत सारा काम करने से पहले मैंने सोचा बहुत सारी एनर्जी ज़रूर आ जानी चाहिए। अच्छा, शकरकंदी जो है वो हमारा फेवरेट स्ट्रीट फूड होता है। यहाँ पे ये येलो वाली जो है वो हर हालत में मीठी होती है, तो मैं हमेशा यही लेती हूँ। अगर प्रेशर कुक कर लें तो ये ज़रा ज़्यादा गल जाती है, लेकिन इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और इवन माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको प्रेशर कुक किया, इससे बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और इसके ऊपर नमक, लाल मिर्च और लेमन जूस डालें, मिक्स 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 और इसको खा लें। तो भाई, आप जितना भी काम करना चाहते हैं उसकी ताकत आप में आ जाएगी। यहाँ पर हम तैयारी करने लगे हैं एक फ़िलिंग की। हमारे पास काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, जिंजर पेस्ट है, जिंजर और गार्लिक पाउडर है, पेस्ट नहीं है। उसके अलावा जो है वो नमक और धनिया पाउडर है और थोड़ा सा ओरिगैनो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, लेकिन आप ये स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो बोनलेस चिकन है, बहुत छोटे छोटे से चंक्स किए हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल में उसको अच्छी तरह से मिक्स मिक्स करके ढक दें। अपने पानी में चिकन गल जाएगा। यहाँ पे हमने आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू का छिलका उतार के बड़े बड़े पीसेस करके आपने बॉईल करना है। चिकन आप देख लीजिए अपने पानी में गल गया है और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा। उतनी देर में जो है वो आपके आलू भी ज़ाहिर बॉईल हो जाएंगे। अब मैं इस फिलिंग के जो है वो 2 पार्ट्स कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप आलू और चिकन की फिलिंग बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सिर्फ आलू की फिलिंग भी बन ही सकती है। तो जी, हमने हाफ से थोड़ा कम जो है वो चिकन अब आलूओं में शामिल कर दिया है और जो बाकी हमारे पास चिकन बचा है उसके अंदर हमने कटी हुई गोभी और गाजर वो डाल दिए। अगर आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और साथ में हमने इसमें डाला है सोया सॉस और चिली सॉस। और इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने इसमें डाला है बिल्कुल एंड में बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस का एक बड़ा ही डिस्टिंक्ट सा फ्लेवर होता है। जब आप डालते हैं तो पूरी फिलिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप बारबेक्यू सॉस नहीं डालेंगे तो भी फिलिंग अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप बारबेक्यू सॉस डालेंगे तो ये यूजुअल जो आप फिलिंग्स बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के होगी। अक्सर जब आप फिलिंग्स बनाते हैं तो पानी रिलीज़ हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालें, मिक्स 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 करें, हल्की आंच पे एक आध दफ़ा हिला लें इसको ताकि कॉर्नफ्लावर पक जाए और बस सारा पानी गायब हो जाएगा। आपकी बहुत अच्छी ड्राई फिलिंग तैयार हो जाएगी। अब इस पकी हुई फिलिंग में, जिसके अंदर अब कोई चूल्हा वूल्हा नहीं जल रहा, मैंने एक कैप्सिकम बिल्कुल बारीक काट के डाल दी है। आप पीली, हरी, लाल कोई सी भी शिमला मिर्च डाल सकते हैं। इसको मैंने पकाया नहीं है, ये सब्जियों की हीट में जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और ज़ाहिर है जिस चीज़ में भी आप इसकी फिलिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद पकेगी। जो आलू वाली फिलिंग है उसमें आलू को आप अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए और इसके अंदर अभी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये आलू के समोसे की फिलिंग भी बन सकती है, लेकिन मैं इससे कुछ और बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने डाला है ये भुना हुआ और अच्छा सा क्रश किया हुआ धनिया पाउडर और उसके साथ कलौंजी, राई और ज़ीरा। इसका हम बघार बना के डाल देंगे। ये वाला फ्राइंग पैन अब हमने रिटायर कर दिया है, क्योंकि अब अंडा इसमें फ्राई नहीं हो सकता। हमारे पास आ गया है नया फ्राइंग पैन, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइड एग के लिए ये परफेक्ट साइज़ है, लेकिन चूंकि हमारे चूल्हे से बहुत छोटा होता है तो अक्सर इसकी शक्ल जो है वो बिगड़ जाती है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी इस पैन को रिप्लेस करना पड़ता है।
अच्छा, जो आलू की आपने फिलिंग बनाई है उसमें आप हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो आपकी आलू की फिलिंग डन हो गई है और यहाँ पे ये शिमला मिर्च वाली फिलिंग है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है मेयोनीज़ का, जो पता नहीं क्यों क्लिप मिस हो गया। अगेन इस फिलिंग को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। पहले आपने चिकन को आलू में शामिल किया, फिर आपने एक वेजिटेबल वाली चिकन की ये बनाई। अब आप इसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि एक चिकन से आप 3 डिफरेंट फिलिंग्स बना रहे हैं। सेम फिलिंग को मैंने स्प्रिंग रोल्स में भरा था लास्ट ईयर के रमज़ान में, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने वो एयर फ्राई वाले चिकन की बनाई है फिलिंग, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था। तो इसमें आप डालेंगे अब कॉर्न, और कॉर्न के साथ आप डाल दें इसके अंदर चीज़, तो आपकी एक चीज़ एंड कॉर्न वाली जो है वो फिलिंग भी तैयार हो जाएगी। है ना मज़े की बात, एक चिकन से 3 तरह की फिलिंग्स। यहाँ पे मैं एक और तरह की फिलिंग बनाने लगी थी जो बटर चिकन फिलिंग थी, लेकिन इसके साथ बड़ा मज़े का वाक़या हुआ जो कि मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा सा बटर और तेल जो है वो मैंने एक साथ मेल्ट कर लिया ताकि बटर ना जले। इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा किलो के करीब चिकन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, और ये जो ऑरेंज पाउडर दिख रहा है ना आपको याद है कि अभी कुछ अर्सा पहले हमने ये घर में पीसा था, तो ये वही वाला पाउडर है। जब हमने बलोची कढ़ाई बनाई थी तो यही पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल किया था, तो मैंने उस वक्त कहा था ज़्यादा बना लें, अक्सर काम आ जाएगा। तो ये हमारे बटर चिकन को जो है ना वो बड़ा मज़ा करेगा। अच्छा, बटर चिकन जो है ना कॉपी कैट है। इसमें मैंने 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं बिल्कुल ब्लेंड करके, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है दूध। इसको मैं थोड़ी देर तक पकने दूँगी जब तक चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल नहीं जाता, ठीक है। जब चिकन इसमें बहुत अच्छे से गल जाएगा तो आपने इसमें डाल देना है टोमेटो पेस्ट, इससे कलर अच्छा आता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। अच्छा, यहाँ मेरी फिलिंग रेडी थी, मगर मेरी औलाद उनको खुशबू आ गई। उन्होंने कहा अम्मा हम तो बटर चिकन आज लंच में खाएंगे, तो इसकी फिलिंग का जो है वो हो गया तिया पांचा। तो मैंने कहा चलें जी, फिलिंग मैंने आपको बनानी दिखा दी है। बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया, थोड़ा रनी बनाया, ऊपर से मैंने काली मिर्च और मक्खन डाल दिया ताकि बच्चे लंच में खा लें। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं ये रेसिपी बनाऊंगी तो होपफुली आपको याद रहेगा कि इसकी फिलिंग हमने कैसे बनाई थी। लगे हाथों आप लोगों के सवाल का जवाब भी किसी ने पूछा था कि राइस कुकर में चावल बनाना सिखा दें, तो भाई देखें मेरा सिंपल हिसाब है कि चावल से इतना ऊपर पानी होना चाहिए, उसके बाद आप बटन ऑन कर दें। मैं चावल को भिगोती नहीं हूँ और थोड़ी देर बाद जो है वो चावल इस तरह से पक के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल। पानी में नमक या तेल आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, तो इस तरह से पानी का हिसाब सही होगा तो चावल बहुत अच्छे माशाल्लाह पकते हैं। लेकिन मैं इसको राइस कुकर में छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो नीचे से लगते भी रहते हैं और फिर एक वो बड़ा सा गोला बन जाता है, चावल खिले खिले नहीं रहते। तो जैसे ही राइस कुकर में चावल डन हो मैं हमेशा उनको बाहर निकाल लेती हूँ। और आप देख लीजिए बेस में अभी भी चावल लगे हुए हैं। तो हमारे बटर चिकन के साथ हमने लगे हाथों खड़े खड़े जो है वो चावल भी बना दिए, तो हमारी एक फिलिंग तो बन गई उस दिन का लंच। ये है पफ पेस्ट्री। अच्छा, पफ पेस्ट्री के जो है वो लीव्स भी मिलते हैं, छोटे छोटे से स्क्वायर्स, लेकिन हमारे पास ये बड़ा रोल था और उसको मैं खोलती गई और उसके बाद जो है वो अपने हिसाब से कट करती रही। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं। मेरी फ्रेंड जिन्होंने ये पफ पेस्ट्री मुझे ला के दी थी वो तो 2x2 के रोल्स बनाती हैं, लेकिन मैंने घर में खाने के लिए जो है वो थोड़े से बड़े बनाए हैं, और मेहमानों के लिए या दावत के लिए जो है वो मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा अगर आप खा लें तो पेट बहुत जल्दी भर जाता है, फिर इफ्तार में खाया नहीं जाता। तो ये हमने घर के लिए बनाए हैं। कुछ भी नहीं करना, वो चीज़ और कॉर्न वाली जो फिलिंग है वो मैंने इसके अंदर फिल की है और कांटे की मदद से जो है वो इसको साइडों से दबा दिया। आप इसकी कोई सी भी शेप बना सकते हैं। इसी से जो है वो पैटीज़ भी बनते हैं। जो भी पफ पेस्ट्री का कमाल है वो सब इसी से होता है। और यहाँ पे छोटे छोटे मुन्ने हाथों से आपको पता चल ही रहा होगा कि हर वक्त कोई ना कोई मुझे ऑब्ज़र्व करता रहता है और उसका दिल चाहता है कि वो हर चीज़ में घुसे और मेरे साथ काम कराए। और जो एक्चुअली हेल्प करा सकते हैं वो लोग नहीं आते हेल्प कराने ये छोटे छोटे हाथ आ जाते हैं मेरी हेल्प कराने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी माशाल्लाह मेरे और मोहम्मद हुसैन के बनाए हुए पफ पेस्ट्री के जो रोल्स हैं वो सारे तैयार हो गए, और इनको जो है ऊपर से फ्रिक करें, इन्हें आप एग वॉश लगा के बेक करें जब भी करना है। तो जब मैं इन्हें फ्रीज़ करने लगी तो मैंने देखा कि जो मैंने फ्लैश फ्रीज़ किए थे समोसे वो पड़े हुए थे। समोसे हमेशा हमेशा मैं कंटेनर में रखती हूँ, कभी भी थैली में डाल के नहीं रखती, क्योंकि इनके कॉर्नर्स होते हैं तो एक दूसरे से टकरा के ब्रेक हो जाते हैं।
तो समोसा हमेशा किसी अच्छे बड़े साइज़ के डब्बे में रखें। ये हमारा रमज़ान बॉक्स है, सिर्फ रमज़ान में ही ये बॉक्स आपको नज़र आएगा हमारे घर में इस्तेमाल होता हुआ। तो जनाब अब आ गए हैं हम आलू वाली फिलिंग के लिए। ये आप आलू के समोसों में भर सकते हैं। मेरे एक साहबजादे जो हैं वो आलू के समोसे बहुत शौक़ से खाते हैं, पर इस दफ़ा मैंने समोसा नहीं बनाया। सेम आपने स्प्रिंग रोल की पट्टी ही यूज़ करनी होती है समोसा बनाने के लिए भी, तो मैंने सोचा कि उससे मैं बॉक्स पैटीज़ बना लेती हूँ। कुछ भी नहीं करना होता, वही जो समोसे के लिए पट्टी काटी है उसको प्लस बना के रख लीजिए, बीच में फिलिंग रखें और इस तरह से चारों कोनों को एग वॉश लगा के या मैदे की स्लरी लगा के अच्छे से प्यारे से बॉक्स पैटीज़ बना लीजिए। बाहर तो मौसम की कारस्तानी देखने से ताल्लुक़ रखती थी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा। पूरा 1 किलो है ऑल पर्पस फ्लावर, और मैंने इसमें डाला है ख़मीर, यीस्ट, और साथ में मैंने उसके डाला है चीनी। इसको मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपका यीस्ट एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इस दफ़ा जो है हम फ्लावर को काफ़ी सीज़न करेंगे। नमक, कुटी हुई मिर्च, और साथ में ऑरिगेनो या कोई और मिक्स हर्ब, साथ में अनियन पाउडर और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। यानी कि आपका जो आटा है ना वो बड़ा मज़ेदार होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, जो ईस्ट का महलूल है वो इस तरह से फ्रॉथी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो प्लीज़ अपने लिए नया ईस्ट का पैकेट लेकर आइए, इसलिए क्योंकि फिर वो राइज़ नहीं होगा। आपके डो को राइज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। अच्छा, मैंने 1 कप जो है वो ईस्ट वाला पानी डाला है, और आधे कप गर्म पानी में जो है वो मैंने 1.5 से 2 टेबलस्पून दही डाल दिया है। इससे क्या होता है, बड़े सॉफ्ट बनते हैं। लास्ट ईयर मैंने चिकन बन बनाए थे, और वो मेरे घर में भी बहुत पॉपुलर हुए थे और आप लोगों को भी बहुत पसंद आए थे। ये बहुत अच्छा फ्रीज़ होते हैं, अफ्तारी में, सहरी में बच्चे जब ये 2 बन खा लेते हैं ना तो यकीन करें इनका पेट भर जाता है। लेकिन इस दफ़ा हम चिकन बन थोड़े से डिफरेंट बनाएंगे। पिछली दफ़ा वाली रेसिपी तो आपको पता ही है। अब आपने आटे को अच्छे से सॉफ्ट करके गूंद लेना है। ये बाउंस बैक करे, जब आप इसे दबाएं तो ये वापस पलट के उठ कर आए। इसके अंदर आपने ऑयल लगा के इसको राइस होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, राइस जल्दी करने का भी एक तरीका है कि गर्म पानी उबालें और उसके ऊपर ये बर्तन रख दीजिए, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये राइस होना शुरू हो गया है। देखा आपने कि डो कितना अच्छा राइज हो रहा है। बाय दैट टाइम हमने चिकन का 1.5 ब्रेस्ट लेके और उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। चिकन में हमने बिल्कुल चुटकी भर नमक डाला है। इस दफ़ा के चिकन बन की फिलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार होगी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। बटर आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून लेना है। उसमें एक छोटी प्याज जो है वो आपने बिल्कुल चॉप करके बारीक डाल दी है और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दिया है। प्याज के सॉफ्ट होते ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। इसको हल्की आंच पे ज़रा भून लेंगे, मैदे की खुशबू आने लगे, इसकी जो भी एक स्मेल सी होती है वो चली जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप, ठीक है, पूरा 1 कप मैंने गर्म दूध ऐड किया है। उससे होता ही है कि गुठली पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठंडा दूध कभी भी मत डालिए। अब आपने इसको कुक करते रहना है, और इस सॉस को हम सीज़न कर लेते हैं। इसमें डालते हैं सिर्फ नमक और काली मिर्च। इस सॉस को अगर आप देखें तो आपका वाइट सॉस बहुत अच्छा मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया है, लेकिन हम इसको चिकन वाइट सॉस बनाएंगे। तो जो चिकन आपने बॉईल किया था, कोशिश करें उसका पानी पूरा चिकन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया हो, और उसके बाद जो है वो चिकन को आप इस तरह से श्रेड कर लीजिए। आप चाहें तो लंबे लंबे से स्ट्रिंग्स की सूरत में भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ी यखनी बच गई है तो अपने वाइट सॉस में डाल दें, उसको ज़ाया ना होने दें। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा, गाढ़े का मतलब ये कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए, जैसे कि हलवा होता है, पैन को छोड़ने लगता है, एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ पे आपकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो गई है। फिलिंग का कम्प्लीटली ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है, मैं आपको एक और काम करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो आटा, जो कि अपना घर का आटा होता है। उसको मैंने गूंद लिया है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गेहूं के आटे को, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ऑयल।
ये भी आप ही में से किसी के सवाल का जवाब है कि आपका आटा फ्रिज में ब्लैक होता है कि नहीं। मैं हमेशा आटे के ऊपर ऑयल लगा के इसी तरह से रखती हूँ, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लैक नहीं होता है। तो आई होप कि जिन्होंने पूछा था वो ये वाला व्लॉग ज़रूर देख रहे हो। आटे को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन आधा किलो आलू जो है वो उबलने के लिए रख दिए हैं। ठीक है, तो वो काम हम बाद में आपको बताएंगे कि आलू और आलू के आटे का हमने क्या करना है। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा बन का डो चेक कर लीजिए। देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट है। इसको आपने पंच डाउन करना है। गर्म पानी के ऊपर रखने से ये बहुत ही जल्दी राइज होता है और बहुत जालीदार मज़ेदार डो बनता है। इसमें जो गार्लिक आपने गार्लिक पाउडर डाला था ना, उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये डो कितना सॉफ्ट है। ठीक है, सख्त डो नहीं बनाना है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग डालेंगे हम, तो बन के जो है वो बहुत सख्त हो जाने के चांसेस होते हैं। किसी ने मुझसे कहा था क्या हम कच्चे बन बना के जो है वो फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो ऑनेस्टली मैंने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन ये इम्पॉसिबल है नहीं। आप चाहें तो कच्चे बन बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। निकालें, थॉ करें उसको, थोड़ा सा ऊपर से बटर वटर लगा के और बेक कर लीजिए। लेकिन मैं इतनी मेहनत से घबराती हूँ, तो हमेशा मैं बन जो है वो बेक करके ठंडे करके उसके बाद ही फ्रीज़ करती हूँ। क्योंकि फिर आप उन्हें बाहर निकालें और आधा एक घंटा पहले बाहर निकाल के रख दें, और खाने से पहले बस 30 सेकेंड्स का आप माइक्रोवेव करते हैं, वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपने बस अभी अभी इसी वक्त उनको बेक किया है, और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। जैसे आपके घर में बच्चे हों जो रोज़ा नहीं रखते हैं, अब स्पेशली आप उन बच्चों के लिए कोई ख़ास चीज़ बनाएं, बाज़ात रोज़े में हिम्मत नहीं होती, तो आप ये कर सकते हैं कि ये बन बना के आप उन्हें लंच में दे सकते हैं, स्कूल ले जाएं वो अपने साथ, है ना, मज़े की बात है। या फिर कोई सहरी में या अफ्तारी में बच्चे 2 या 3 बन खा लेते हैं तो अच्छे फुल हो जाते हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो बस जी, काम करते करते आप देख लीजिए शाम हो गई है, और इस तरह से आपने ये फिलिंग अंदर फिल करनी है और बहुत आराम से ये बंद हो जाते हैं। छोटे साइज़ के बनाएं क्योंकि ये थोड़े से राइस भी होते हैं, और ज़्यादा बड़े साइज़ के बन बनाए ना तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। छोटे बनाइए, जिसने खाने हैं वो 2 खा ले, 3 खा ले, लेकिन ज़ाया ना हो। लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर चीज़ भी डाला था और फिलिंग भी बड़े डिफरेंट तरह की थी, वो चिकन टिक्का स्टाइल की फ़िलिंग थी। मगर इस दफ़ा की फ़िलिंग में आपने देखा है मैंने सिर्फ नमक और काले मिर्च डाली है, क्योंकि हमारा आटा जो है वो सीजनड है, उसमें ख़ुद बहुत फ्लेवर है। तो 15 से 20 मिनट तक हम बंस को जो है वो रेस्ट देंगे, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे 1 कप पालक, इसको बस सौटे कर लिया था। और जो हमारी फिलिंग बची है, ये जो हमने बन की फिलिंग बनाई है उसमें से 4-5 टेबलस्पून फिलिंग बची थी, उसके अंदर मैंने ये पालक डाली है, थोड़ा सा चीज़ डाला है और इसको मिक्स 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 कर दिया है। तो यानी कि ये वाइट सॉस चिकन एंड स्पिनच एंड चीज़ मज़ेदार किस्म की फिलिंग तैयार हो गई है। ये भी आप किसी ना किसी चीज़ में भर सकते हैं और ख़ूब मज़े ले लेके खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी मैं एक मज़ेदार किस्म की आपको स्नैक की तरकीब ज़रूर दूंगी। तो देख लीजिए कि हमने ये फिलिंग भी तैयार कर ली है, और इसको फ्रिज में रख दें, और एग वॉश लगा के जो है वो आप अपने बंस को बेक कर लीजिए। ठीक है, 350 फ़ारेनहाइट पे ये बहुत आराम से 10 से 12 मिनट के अंदर बेक हो जाते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर सिर्फ एग का येलो पार्ट लगाएं, उससे ये ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। मैंने पूरा एग लगा दिया था। सेसमी सीड ऊपर से छिड़क दें और उन्हें बेक होने रख दें। जो आलू हमने उबाल के रखे थे वो ठंडे हो गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से क्रश किया है। उसके अंदर हमने डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चें और धनिया पाउडर। अच्छी तरह से खूब चटपटा सा आपने मसाला बनाना है। इसका नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल बराबर हो। और जो आटा गूंदा था हमने, उसको भी 30 to 40 मिनट्स का हमने रेस्ट दे दिया है। यहाँ पे हमारा पूरा एक स्टेशन तैयार है। वर्क स्टेशन तैयार करने से होता ही है कि आपके काम की एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है।
ये हम बनाने लगे हैं आलू के पराठे। अच्छा, आलू के पराठे बहुत लोगों ने बनाने और फ्रीज़ करने स्टार्ट किए हैं। बहुत बहुत अच्छा फ़ीडबैक आता है हमेशा इस चीज़ का। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग बनाते हैं और जो लोग तारीफ़ करते हैं। मैंने ख़ुद अपनी एक फ्रेंड से ये सीखा था। मैंने कभी आलू के पराठे फ्रीज़ किए नहीं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से अब मैं बहुत पराठे फ्रीज़ करती हूँ। आपने अच्छा सा आटा गूँथना है और इस तरह से खूब अच्छी सी फिलिंग डाल के इसको अपने हाथों की मदद से जो है वो फ्लैट कर देना है। मेरी अम्मी जब आलू का पराठा बनाती थी तो 2 छोटी-छोटी सी रोटियां बनाती थी, बीच में फिलिंग डालती थी और फिर उन दोनों रोटियों को जोड़ के एक बड़ा सा पराठा बनाती थी। लेकिन जब आपको बहुत सारा काम करना हो तो मेरा मशवरा ये है कि पराठा ऐसे ही बनाइए। वैसे तो रेगुलर डेज़ में भी ये पराठे मेरे फ्रीज़र में हमेशा होते हैं, लेकिन सहरी में ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जिस बच्चे को भी पराठा खाना हो, आपने सिर्फ फ्रीज़र से इसको निकाला, माइक्रोवेव किया 30 सेकेंड, या फिर पहले से ही रात में निकाल के बाहर रख दीजिए, ये सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर लगा के सेका और दे दिया। यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाती है, इतना फिलिंग होता है। जो बच्चा भी खाता है माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी सैरी हो जाती है। कभी कभी आपने अफ्तारी की होती है और लेट नाइट आपको भूख लगती है, अब आप कहते हैं खाना भी नहीं खाना, क्या करें? तो उस वक्त भी ये पराठा बहुत आपका साथ देता है। देखने में ये बहुत ज़्यादा काम लगता है, लेकिन यकीन माने एक दफ़ा पेड़े बन जाएं, तवे गरम हो जाएं, तो झटपट आप दोनों साइडें तेज़ आंच पे सेक के उतारते जाएं और इनको ठंडा होने के लिए रखते रहिए। तो जनाब देखते हैं कि अभी तक हमने क्या तैयार किया। तो पराठे हमारे ठंडे हो गए हैं। इनके बीच में आपने शीट्स लगानी है। कोई प्लास्टिक की थैली काट लीजिए। रेडीमेड पराठों के बीच में जो थैली होती है उसे कभी मत वेस्ट किया करें, वो इन काम में आ जाती है। पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं। कुछ भी करें तो बीच में कुछ ना कुछ रखें ज़रूर, ताकि पराठे एक दूसरे से जुड़े ना। किसी जिप लॉक में बंद कीजिए। ये आपके पराठे फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप प्लेन पराठे भी बना सकते हैं, तो ये ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे प्यारे प्यारे से बन ये भी ठंडे हो गए हैं, और जब ये ओवन से निकलें तो आप इनके ऊपर जो है वो बटर लगा सकते हैं। मैंने इस दफ़ा बटर नहीं लगाया है। मैंने सोचा है कि जब मैं इनको डीफ्रॉस्ट करूँगी उस वक्त इनके ऊपर बटर लगा के इन्हें माइक्रोवेव करूँगी, तो फिर ये उसी वक्त बड़े मज़ेदार बटरी हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए बॉक्स पेटीज़ ये भी फ्रीज़ होकर बाहर आ गए। समोसे भी आपने देखे थे और सब चीज़ें आपके सामने हैं जो अब तक हमने तैयार की। तो देखा आपने, बहुत कम खर्च में आप बहुत सारी चीज़ें घर में बना सकते हैं। बाहर से लाने और खाने से सेहत भी ख़राब और जेब पे भी भारी। तो ज़रूर थोड़ा सा प्लान करें, अपने घर में इन सब चीज़ों का एहतमाम करें अगर आप लोग शौक़ से खाते हैं। मेरा बस चले तो मैं सिर्फ छोले और दही बड़े बनाऊं, मगर अफसोस मेरे बच्चे देसी अफ्तारी शौक़ से खाते ही नहीं हैं, तो फिर मुझे ये सब एफ़र्ट करनी ही पड़ती है। उसके अलावा छोलों को बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर इनके भी पैकेट्स बनाएंगे। तो जी, जिनको लंबे व्लॉग्स का शौक़ है आज उनके तमाम शौक़ पूरे हो गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी मज़ेदार लगे। अगेन आपने वर्क स्टेशन बनाना है ताकि आपका काम एफिशिएंटली हो। यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट किया है। आप तेल और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत से लोग तेल और दूध को मिला के रखते हैं, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है फ़ाइलो पेस्ट्री, और आप देख लेंगे बिल्कुल थिन लेयर होती है। ये पफ पेस्ट्री से डिफरेंट होती है। अगर आप इसको कवर करके नहीं रखते तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और फिर इसको हैंडल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आप देख लें कि मैंने सब चीज़ें अपने हाथ के पास रखी हैं। इसी तरह से आपने काम करना है तो ही एफिशिएंटली होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं और मैं इनको लंबी लंबी पट्टियों में काट लूँगी। आप देख लीजिए कि मैं इनको किस तरह से काट रही हूँ। बड़ा मज़ेदार किस्म का स्नैक बनाएंगे, क्योंकि हमारी अभी एक फिलिंग बाकी है। तो मैंने सोचा कि उन्हें रोल पट्टियों में नहीं भरते। और लास्ट टाइम मैंने फ़ाइलो पेस्ट्री से बनाए थे पिन व्हील्स, वो भी बहुत अच्छे रहे थे माशाल्लाह। बड़े मज़ेदार बने थे और खाने में भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, देखने में भी बहुत प्यारे होते हैं। तो मैंने सोचा इस दफ़ा कुछ डिफरेंट शेप ट्राई करते। अगर आप लोग घी या तेल लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप 3-4 टेबलस्पून तेल
और उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके उसकी भी बीच में लेयरिंग कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे करूँगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप तेल या बटर की ही लेयरिंग करें, उससे जो है ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़्यादा क्रंची बनते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आप देख लें मैंने कितनी मज़ेदार किस्म की इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। रुमाल जो है वो गीला है, लेकिन हद से ज़्यादा गीला नहीं है, बस जैसे डैम्प होता है ना, बस वैसा है। खूब गीला करके बहुत अच्छे से निचोड़ के झाड़ लें 1-2 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो स्क्वेयर्स काटेंगे सारे के सारे आपने उसमें रख लिए। एक दफ़ा देख लें मैं कैसे बना रही हूँ। मैं इसको बनाऊँगी मफ़िन ट्रे में, क्योंकि इससे बहुत आसानी से जो है वो शेप हो जाएगी। आपने हर पट्टी को जो है वो हल्का सा ऑयल या बटर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगाइए। और इस तरह से जो है वो डायगनली डिफरेंट शेप्स में आप इसको रख दीजिए। आपको कोनों से नज़र आ रहा होगा कि एक के ऊपर एक हैं, तो लेकिन कोने जो हैं वो अलग अलग जगह पर हैं। तो इस तरह से 3 मैंने लेयर नीचे लगाई हैं और 2 लेयर जो है मैं इसके टॉप पे लगाऊंगी। तो हमारा बड़ा मज़ेदार किस्म का फूल की तरह का एक स्नैक तैयार हो जाएगा। इसको आप बेक कर सकते हैं। मैं इनको इसी तरह से फ्रीज़ करूँगी, तो जब भी मैंने बनाने होंगे ना, मैं ये पूरी की पूरी मफ़िन ट्रे बेक होने के लिए रख दूँगी। तो कितना मज़ा आएगा ना, बस फ्रीज़र से निकाले और बेक होने के लिए रख दिए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। है ना मज़े की बात। कॉर्नर्स मत मिस करो प्लीज़, वो ड्राई आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है मेरी हेल्प करने, साथ साथ आप भी देखते जाइए कि इसको किस तरह से हम आराम से फिल कर सकते हैं। और इसमें कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं जो अब तक मैंने आपको सिखाई है। आप चाहें तो इसमें स्पिनच वाली भी फिलिंग डाल सकते हैं, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो उसके लिए मेरे जहन में कुछ और आइडिया है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और आखिर में एक अच्छी सी प्यारी सी बात, क्या आजकल आप सोशल मीडिया पे जहाँ देखें रमज़ान की माशाल्लाह इतनी तैयारी है, खाना है तो पके ही जा रहा है, अगर शॉपिंग है तो हुए ही जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ताला आपके रिस्क में आपके माल में बहुत बरकत दे। आप उसको इस्तेमाल करें, अपने घर वालों पे ख़र्च करना बेहतरीन सदका होता है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और अपने घर वालों के साथ जो है वो दूसरों को जिनको अल्लाह ने इतनी हैसियत नहीं दी है उन्हें भी याद रखिए। लेकिन अगर मेरे और आपके जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतमाम नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक काम करते हैं, तो याद रखिए कि आपको अल्लाह ताला ने आपकी नीयतों पे नवाजना है। जो चकाचौंध होती है ना, उससे दिल को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है अल्लाह उनको बरकत दे, और जिनके पास ये इस्तिताअत नहीं है तो याद रखें ये महीना बहुत बहुत नेमतें लूटने का महीना है। बहुत इबादतें करें, महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत करें। इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में, आपके काम में बहुत बरकत होगी। और अल्लाह ताला जो है वो अपने ख़जानों के मुंह हम सब के लिए खोल दे। और मेरी नीयत यही है कि जो कुछ किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ सिखाया, उससे किसी ना किसी की कोई ना कोई मदद ज़रूर हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।